औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, लबैक 786 की तरफ से नसरुल्लाह खान तालिब इल्म, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता है। दोस्तों, इससे पहले हज़रत बहलोल दाना के 10 केस रिलीज़ हो चुके हैं जो आपने देखे हैं। माशाल्लाह बड़े दोस्तों ने पसंद भी किए हैं और आज इंशाल्लाह 11वां किस्त लेके आया हूँ। लेकिन ये किस्त बड़ा मज़ेदार भी है और मज़ा का खेज भी है। बहलोल दाना दोस्तों, एक दोस्त ने पूछा है कि बहलोल दाना का नाम क्या था सही, तो मैं बताता चलूँ कि असल में इसका जो अपना नाम था वो अमर बिन वहाब था और बहलोल नहीं है बल्कि बोहलूल है। बे के ऊपर भी पेश है, लाम के ऊपर भी पेश है, बोहलूल है। लेकिन ये बोहलूल से बहलोल दाना इसलिए बन गया कि लोगों को दिल भी बहलाता था, मजाक भी करता था, मज़ाहिया भी था। इसलिए दोस्तों ये बोहलूल से बहलोल बन गया। बोहलूल जो है ये अरबी की डिक्शनरी से लिया हुआ लफ्ज़ है और इसकी जो कहानियाँ ये कराची में हज़रत ये सैयदा आबदा हुसैन का प्रिंटर है, वहाँ से ये प्रिंट होती है और इसकी किताबें भी मिलती हैं और किताबों से बहुत अच्छी अच्छी इसकी कहानियाँ, इसके मुअज़्ज़ात भी कमाल है। दोस्तों, आज जो मैं बहलोल दाना का किस्त नंबर 11 लेके आया हूँ, यकीन करें बड़े मज़े का है। हज़रत हारून रशीद खलीफा, उसकी बेटी बहुत सख्त बीमार थी। लोगों से दुआओं की अपील हो रही थी कि दुआएं करें मेरी बेटी ठीक हो जाए। जब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो जो जिसकी जी में चाहे, जो उसके मन में होगा, मैं उसकी वो ख्वाहिश पूरी करूँगा। दोस्तों, अल्लाह का करना क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद खलीफा हारून रशीद की जो बेटी थी वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ठीक हो गई। अब लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और अपनी मर्जी के, कोई खाना खा रहा है, कोई अशरफियाँ ले रहा है, जिसकी मन में जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो रही थी। दोस्तों तवज्जो करें, एक नूरा कंजरी जिसके पास पैसा, शोहरत, सब कुछ था, ज़ाहिर है वो नाचने वाली कंजरी थी, नूरा कंजरी, उसके पास पैसा बाश बहा था। वो जब आया तो दरबान को उन्होंने कुछ बात की। वो दरबान जाके हारून रशीद के कान में कुछ कहने लगा तो खलीफा हारून रशीद बड़ा परेशान हो गया। उसने नूरा कंजरी को बुलाया, पूछा तुम्हारा क्या मसला है। उसने कहा खलीफा हारून रशीद, आपने ऐलान किया है कि मेरी बेटी जब ठीक हो जाएगी तो जिसके मन में जो ख्वाहिश होगी वो पूरी करूँगा, तो मेरी भी एक ख्वाहिश है, वो पूरी करोगे। हारून रशीद ने कहा कि मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, आप बताओ। तो नूरा कंजरी ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, बस मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं आपके तख्त पर पेशाब करूँगी। देख लीजिए, ख्वाहिश देखो। हारून रशीद ने कहा कि देखो मैं एक इज़्ज़तदार खलीफा हूँ, बादशाह हूँ, ये सारे मेरे रियाया हैं, मेरे वजीर मशीर हैं, लोग आए हुए, तुम इसके सामने ये इतनी फजूल सी बात कर रही हो, फजूल सी ख्वाहिश है। नूरा कंजरी ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मैंने ये ख्वाहिश मेरे है कि मैं आपके तख्त पर पेशाब करूँगी तो करूँगी और आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी भी करेंगे क्योंकि आपने वादा किया है। अब देखो, खलीफा हारून रशीद ने उनसे टाइम मांग लिया कि मुझे शाम तक की मोहलत दे दे। शाम तक की मोहलत दे दी गई।
बड़ा परेशान हो गया। हर वजीर मशीर से हारून रशीद ने मशवरा किया कि मुझे बताओ मैं करूं तो क्या करूं। सारे बस बेकार हो गए। दोस्तों आखिरकार एक वजीर के जहन में बात आई। उसने कहा बादशाह सलामत, ये आपका मुअम्मा एक बंदा हल कर सकता है। उसने कहा जल्दी से बताओ कौन है। कहते जी बहलोल दाना। कहते जल्दी से ढूंढ के लाओ कहाँ है। दोस्तों वजीर ने घोड़ा लिया और बहलोल दाना के पीछे चला गया। बहलोल दाना एक खरबूजों का बाग था, उसमें से खरबूजे ले रहा था। एक बड़ा सा खरबूजा उसने उठाया हुआ है और बाहर निकला है। तो उधर वजीर पहुंच गया, पूछते पूछते पहुंच गया। उसने कहा बहलोल दाना तुम इधर क्या कर रहे हो। कहते तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा इस तरह एक ममा है वो हल करना है, बादशाह सलामत बड़ा परेशान है और आपको जल्द अज जल्द बुलाया है। उसने कहा कि बहलोल दाना मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन मेरे इस वक्त आप एक सवाल का जवाब दे दें। कहते ठीक है मैं आपको सवाल का जवाब दे दूंगा। बहलोल दाना ने कहा कि इस वक्त तुम ये करो कि तुम नीचे उतरो, क्योंकि सवाल करने वाला नीचे होता है और जवाब देने वाला ऊपर होता है। तो बहलोल दाना ऊपर घोड़े पर बैठ गए। बहलोल दाना ने कहा बताओ क्या सवाल है। वजीर ने कहा इस वक्त तुम्हारा खुदा क्या कर रहा है। बहलोल दाना ने कहा कि इस वक्त मेरे खुदा ये कर रहा है कि तुम्हारे जैसे वजीर को नीचे बिठा दिया ज़मीन पर और मुझ जैसे गरीब से बंदे को, लाशऊरी बंदे को मुझे ऊपर घोड़े पे बिठा दिया और वहाँ से निकल गया। दोस्तों हारून रशीद के दरबार में बहलोल दाना हाजिर हुए। हारून रशीद ने देखा जी घोड़े पे आ रहा है। उसने सोचा कि वजीर को कोई लुकमा चकमा दे के आया है, वजीर ने भी कोई बदमाशी की होगी। अब सारी दुनिया आई हुई जी परेशान है, लोग देख रहे हैं जी बादशाह सलामत के तख्त पे आज नूरा कंजरी पेशाब करेगी। बहलोल दाना ने कहा जी क्या बात है। उसने कहा जी इस तरह मसला है, ये नूरा कंजरी है इस तरह। उसने कहा है। कहते जी इतनी सी छोटी बात के लिए तुमने मुझे इतने अच्छे से खूबसूरत बाग से निकाल के यहाँ बुला लिया। खलीफा हारून रशीद कहता है खुदा के बंदे ये छोटी सी बात नहीं है। आज सुबह से हम परेशान हैं। दुनिया का कोई भी वजीर कभी कोई बंदा अक्लमंद से अक्लमंद बंदे ने ये मामा हल नहीं किया है। उसने कहा जी छोटी सी बात है, एक सेकंड के लिए बात है। वो माफिया मांगेगी, वो आवाजें निकालेगी कि मैंने पेशाब नहीं करना। कहते जी जल्दी करो, मैं सारी बादशाही तुम्हें दे दूंगा। बहलोल दाना ने कहा जी बादशाह सलामत मुझे आपकी बादशाही की जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह ताला का गुलाम हूँ, नबी करीम का दीवाना हूँ, मैं ठीक हूँ अपने हालत में। नूर कंजरी आ गई जी। बहलोल दाना ने कहा कि आपने पेशाब करना है। उसने कहा जी मैं पेशाब करना है। उसने कहा ठीक है जरा आओ मेरी एक बात सुनो। अब उसने साइड पे ले जाके बहलोल दाना के पास अपनी एक मोटा सा डंडा था हाथ में। उसने आके देख लो तुमने पेशाब का वादा किया है, तुमने पेशाब ही करना है। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। बहलोल दाना लगा कि याद रखो अगर पेशाब के साथ तुम्हारी बाथरूम निकल गया यानी टट्टी निकल गई तो फिर ये डंडा देखो, ये मैं डंडा कहाँ तुम्हें लगाऊंगा, कहाँ ठूंसूंगा, ये याद रखना। अब नूरा गंजनी ने सोचा कि पेशाब के साथ वाकई पखाना तो निकलता है। उसने कहा याद रखो बस। अब नूरा गंजनी बाहर निकली, वो खलीफा हारून रशीद के पास जाके कहती जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने पेशाब नहीं करना। बहलोल दाना कह रहे कि नहीं तुमने पेशाब करना है। अब हारून रशीद कहते हैं कि बहलोल दाना शुक्र करो मान गई है, छोड़ो। कहते नहीं जी नहीं मैं नहीं छोड़ता। अब उसने कहा जी तुमने पेशाब करना है और वो माफिया मांग रही है, पाँव पड़ रही है, गिड़गिड़ा रही है। बड़ी मुश्किल से उनकी जान छूट गई दोस्तों और भागते भागते निकल गई, दुआएं मांग ली है उसने कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जान छूट गई। क्योंकि पेशाब के साथ इंसान का पखाना तो निकलता ही है, तो इसी वजह से वो बच गई। और बहलोल दाना की जो हिकमत थी वो हारून रशीद उसके काम आ गई। हारून रशीद ने बड़ा शुक्र अदा किया। उसने कहा जो कुछ कहो, कितने भी कहते हो मैं तुम्हें इनाम दूँ। उसने कहा जी इनाम मुझे नहीं चाहिए, मैं बस मुझे छोड़ दो कि मैं जाऊँ अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाऊँ। ये छोटी सी बात थी। खलीफा हारून रशीद ने कहा कि आखिर तुमने किया ही किया है। बहलोल दाना ने कहा हुजूर आपकी अकल में इतनी सी भी बात नहीं है
कि इंसान जब पेशाब करता है तो उसका पखाना भी साथ निकलता है। तो मैंने इतनी सी बात की, अगर साथ पखाना निकल गया क्योंकि तुमने वादा किया है, ज़बान की है कि मैं पेशाब करूँगी, तो अगर पखाना निकल गया तो फिर मेरा ये डंडा देखो, ये इसने मैंने घुसेड़ देना है। तो इससे वो डर गई और डर के भाग गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वीडियो में मैं एक गंजे की कहानी सुनाऊंगा जो खलीफा हारून रशीद का भी होता है, वो भी एक वजीर था। बड़े मज़े की उसकी कहानी है। इसके बाद की जो वीडियो है इंशाल्लाह उसका इंतज़ार करें, वो गंजे की होगी। नसरुल्लाह खान को